error in each line. First sentence लिखो, Sachin Tendulkar is, Sachin Tendulkar is a best, is a best. Second line में आओ, cricketer in India, full stop. Cricketer in India, full stop. He has play for. He has play for. Third sentence, more than 20 years, more than 20 years on the country, on the country, full stop. Fourth sentence लिखेंगे, he retired from the games, he retired from the games. Next line, last year, full stop. He is known for. Last year, full stop. He is known for, K-N-O-W, know for. और बेटा लास्ट लाइन लिखेंगे, लास्ट लिखेंगे, his skill in batting and fielding, his skill in batting and fielding. Dhruv is attending the class for the first time, I suppose. Yes. बेटा एडिटिंग की लाइंस हैं, क्रॉस चेक करो. फर्स्ट वाला लिखो, एक बार क्रॉस चेक करना. फर्स्ट सेंटेंस, सचिन तेंदुलकर इज ए बेस्ट. सेकंड सेंटेंस, क्रिकेटर इन इंडिया, फुल स्टॉप, ही हैज प्ले फॉर. थर्ड सेंटेंस, मोर देन 20 years on the country. Fourth sentence, he retired from the games. Fifth sentence, last year, full stop, he is known for. और last sentence है, his skill in batting and fielding. His skill in batting and fielding. That is all. मैम डन. अरे डन मैम. आसान लग रहा है मुझे बहुत ही. बच्चे बड़े खुश हैं इसमें से. Good, if it is like that too. हाँ जी बेटा, जो हमारा सेंटेंस था पहला वाला, इट इज सचिन, अनन्या शर्मा, सचिन तेंदुलकर इज ए बेस्ट. बेटा इज द बेस्ट. बेस्ट से पहले आपका आ गया बेटा द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में वही आता है. आदि, नेक्स्ट था आपका क्रिकेटर इन इंडिया, फुल स्टॉप, ही हैज प्ले फॉर. प्लेड प्लेड आएगा, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड आएगा. ठीक है. वृंदा, मोर देन 20 years ऑन द कंट्री, क्या लिखेंगे बेटा? मैम ऑन की जगह फॉर आ जाएगा. ऑन द कंट्री नहीं, फॉर द कंट्री.
और बेटा उसके बाद में था नेक्स्ट वाला सावरी, ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स। क्या होना चाहिए बच्चे? From the game. गेम्स नहीं होगा, गेम। ठीक है आरुष, लास्ट ईयर फुल स्टॉप, ही इज नो फॉर, क्या लिखा? known for, नोन फॉर, इज नो नहीं, नोन आ जाएगा। दिति, द नेक्स्ट वन इज हिज स्किल इन बैटिंग एंड फील्डिंग, क्या लिखा बेटा? His skill for batting and fielding. बेटा हिज स्किल फॉर बैटिंग एंड फील्डिंग। अब बेटा यहाँ पर हिज स्किल इन बैटिंग एंड फील्डिंग, बेटा इसमें फॉर नहीं आएगा। आप देखो तो हिज स्किल, दो चीजें है ना, दो चीजें है ना, तो हिज स्किल नहीं होगा, हिज स्किल्स इन बैटिंग एंड फील्डिंग। स्किल एक नहीं है, वो दो दो चीजों पे बात हो रही है। स्किल इन ही होता है, स्किल के साथ फॉर नहीं लगता, पर दो चीजों के लिए स्किल्स हैं, इसलिए हमने एस लगाया उस पे। क्रॉस चेक करते, रिवाइज करते, उसके बाद फिल वन वर्ड करेंगे जल्दी से। अर्जुन, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट, क्या लिखा बच्चे? मैम इज द बेस्ट। अच्छा, आर्यन, क्रिकेटर इन इंडिया ही हैज प्ले फॉर, Cricketer in India he has played for. played for. Karthik, more than 20 years on the country, मैम for the country. for the country. अच्छा, ये दूसरा वाला कार्तिकेय ने बोल दिया था, हम दूसरे वाले से पूछ रहे थे। कार्तिक, ही रिटायर, जो ये आज हमारा बच्चा जो जिसका कजन है राहुल, पूरा नाम बोल दिया मैंने, फिर वो वाला कार्तिक बताएगा। ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स, क्या लिखेंगे? मैम गेम्स की जगह गेम। गेम आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट वाला था फिर हमारा इसमें ध्रुव, लास्ट ईयर फुल स्टॉप, ही इज नो फॉर, क्या लिखा बेटा? known for, नोन फॉर। अंश, हिज स्किल इन बैटिंग एंड फील्डिंग, क्या लिखेंगे बेटा? हिज स्किल की जगह स्किल्स। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालो एंड दैट विल बी फिल वन वर्ड। लिखो, फिल वन वर्ड का पैराग्राफ है, दिल्ली डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। Delhi dash the capital of India, full stop. People from all parts dash the country. People from all parts dash the country and world come to visit Delhi, full stop. And from the बेटा from all parts, the नहीं है, people from all parts dash the country and world come to visit Delhi, full stop. There dash many historical buildings here. There dash many historical buildings here, full stop. Last year, comma, last year, comma, I dash Delhi, full stop. Repeat कर रही हूँ, क्रॉस historical buildings here, full stop. Last year, comma, I dash Delhi. Cross check करो, Delhi dash the capital of India. People from all parts dash the country and world come to visit Delhi, full stop. There dash many historical buildings here, full stop. Last year, I dash Delhi. First blank के options लिखो, was, is, are, being. Was, is, are, being. Second blank के options लिखो, of, from, for, at. Of, from, for,
at. थर्ड ब्लैंक के ऑप्शंस लिखो, being, BEING, are, been, were. BEING being, are, BEEN been, were. लास्ट ब्लैंक के ऑप्शंस लिखो, visit, visiting, visited, will visit. Visit, visiting, visited, will visit. Done. I'm done. I'm done. हम एक बार लास्ट वाला ऑप्शन बोल दीजिए. Visit, visiting, visited, will visit. ठीक. अब बेटा इसमें से देखते हैं, बच्चा जो बताने वाला है कीर्ति, दिल्ली डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया. क्या लिखा बेटा? Is. Is. सुकृत, people from all parts. Yes, ma'am. क्या लिखा? Off. Of the country. I'm off. कृषांश, there dash many historical buildings. क्या लिखा? There are. ठीक है बेटा. आशका, last year I dash Delhi. क्या लिखा? Ma'am, I visited Delhi. I visited. Delhi. लास्ट आ जाता है जहां पे कुछ और लगाना ही नहीं होता, पास्ट टेंस. अब बेटा इसके बाद इसे तो रखो साइड में, और अब आपकी बुक जो होगी वो होनी चाहिए साथ में. आप लिटरेचर सेक्शन निकालिए. आप पहले पोएम का नाम लिखिए. द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन. ऑगडन नैश पोएट का नाम लिखो, इस बहाने याद हो जाएगा. और अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस हम करेंगे, और साथ में क्वेश्चंस थोड़े से डिस्कस भी कर लेंगे, लिख भी लेंगे. एक हमारा बेटा इन्होंने क्वेश्चन दिया है, व्हाई डिड इंक एंड मस्टर्ड. Why did, you are writing down the question, why did ink and mustard ask custard's age? Ask custard's age. Question mark. Why did everybody, continuation में है बेटा. Why did, Ma'am, please repeat. हाँ, why did ink and mustard ask custard's age? Question mark. Why did everybody laugh at the dragon? Why did everybody laugh at the dragon? Two marks. 2 marks. अब बेटा यहां पर एक बात जरा ध्यान से सुनते हैं हम. 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दो बातें पूछ ली अलग अलग. Why did ink and mustard ask custard's age? उसकी एज क्यों पूछते थे दोनों. Why did everybody laugh at the dragon? और सब कोई उस पर हंसता क्यों था. तो दो अलग बातें पूछी हैं, तो दोनों अलग अलग बातें लिखनी पड़ेंगी ना. तो हमने जब पोयम पढ़ा है तो उसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि ये बाकी सारे जो पेट्स हैं वो पेट्स अपने आप को ब्रेव कंसिडर करते हैं, ब्रेव समझते हैं. नोट्स में तुमने एक वर्ड और पढ़ा है, सबके सब बूस्टफुल है, बहुत अपने आप को बेटा बूस्ट करते हैं, जिसका मतलब होता है डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना. तो तुम बोलोगे कि इंक और मस्टर्ड कस्टर्ड की एज उसे टीज करने के लिए, उसे टॉन्ट करने के लिए पूछते हैं.
क्योंकि वो हमेशा सेफ केज में लेटा रहता था. He was always searching for his safe cage, that is why. तो उसे टीज करने के लिए उसकी एज पूछते थे, उसे बच्चा समझते. तभी तो हंसते क्यों है उसके ऊपर? क्योंकि वो सब बूस्टफुल है और वो उसे कावर्ड मानते हैं. और जब बेलिंडा उसे टिकल करती है तो सारे मिलके हंसते हैं. अभी जो क्वेश्चंस मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूं, ये क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन टेस्ट में दिए हैं. तो तुम्हारे ही जैसे बच्चे हैं, उनका कॉपी भी चेक कर रहे हैं. तो हमने ये देखा कि बच्चे क्या होता है, वो लोग एक पूरा का पूरा समरी सा समझ लेते हैं और फिर जब उसका आंसर लिखना होता है तो वो समरी लिख देते हैं, पर क्वेश्चन को डिवाइड नहीं करते कि पूछा क्या है तो क्या क्या लिखना है. तो उसकी एज क्यों पूछते हैं दोनों? क्योंकि वो उसे चाइल्ड कंसिडर करते हैं और वो सारा टाइम केज में लेटा रहता था, इसलिए चिढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं उसकी एज. और हंसते इसलिए थे क्योंकि वो बूस्टफुल है, उसे कावर्ड मानते हैं, और बेलिंडा उसे टिकल करती थी इस वजह से. तो तुम्हारे सारे सेंटेंसेस अलग होंगे, अलग अलग बातें लिख रहे हो, एक ही चीज नहीं लिख रहे हो. और एक चीज लिखोगे तो 2 लाइन लिख के सोचोगे अब क्या लिखें इसमें. तो इसलिए लेक्चर को भी बार बार सुन लेना और नोट्स तो हैं उसे भी पढ़ लेना. और फिर ये भी सोच लेना भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई 2 लाइन थोड़ी ना लिखोगे, कम से कम नहीं तो बेटा 7 5 6 7 8 लाइन तो लिखो. उसमें क्या बोल रहे हैं, 2 पार्ट्स है उसके. Write down the answer and then I will discuss the next one with you. इस क्वेश्चन का आंसर लिखो जरा. ink, comma, the kitten. क्योंकि इंक तो वो छोटा बिल्ली का बच्चा है ना, तो इंक, कॉमा, द किटन एंड मस्टर्ड, कॉमा, द डॉग टीज्ड, TEASED, चिढ़ाते थे, टीज्ड कस्टर्ड द ड्रैगन by asking his age, by asking his age, full stop. Custard was, मैम एक्सक्यूज मी. हाँ जी आशना जी बोलिए. मैम प्लीज रिपीट द लाइन, किसी का फोन आ गया था. ink, comma, the kitten and mustard, comma, the dog teased Custard by asking his age, full stop. The dragon was always searching for, the dragon was always searching for his safe cage, his safe cage, full stop. I'm searching for His safe cage, full stop. This was like Excuse me. हाँ धानवी बोलो बेटा. मैम आप एक बार सेफ केज के बाद रिपीट कर दीजिए. बेटा फुल स्टॉप था उसके बाद, फुल स्टॉप, searching for his safe cage, full stop. This was like a habit of a child. It was like a habit of a child, full stop. So
They asked his age. Full stop. Belinda tickled the dragon. Belinda tickled, T-I-C-K-L-E-D, गुदगुदी करती थी. Belinda tickled the dragon. Belinda tickled the dragon, and everybody laughed. And everybody laughed at him. Full stop. All the pets were boastful, B-O-A-S-T-F-U-L. All the pets were boastful, and मैम all the pets के बाद all क्या the था? pets were boastful, B-O-A-S-T-F-U-L. All the pets were boastful, and they thought the dragon to be a coward. And they thought the dragon to be a coward, C-O-W-A-R-D, coward. Full stop. Hence, they laughed at him. Hence, they laughed at him. Full stop. सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, जो इसका दिया हमने. सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे. नेम एंड एक्सप्लेन. Name and explain the poetic device in the line. Name and explain the poetic device in the line. छोटा सा लाइन खींचो, छोटा सा डैश बनाओ, उसके आगे लिखो कौन सी लाइन है. Name and explain the poetic device in the given line. डैश लगा के फिर लिखो. But up jumped custard, comma, but up jumped custard, comma, snorting like an engine. Snorting like an engine. Snorting like an engine. Full stop. अब इसमें बेटा एक बार देख लो. Name and explain the poetic device in the given line. But up jumped custard, comma, snorting like an engine. अब इसमें आपसे पूछा है, बुक में भी आप ये लाइन देख सकते हैं, दिया हुआ है, और ये वो वाला सीन है जब वो पायरेट आता है. तो बेटा इन्होंने बोला है बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन. अब इसको जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे ऑग्डन नैश हैज यूज्ड सिमिली इन दिस लाइन. कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? तो हमने नाम लिखा है, हमने बोला पोएट, या फिर ऑग्डन नैश हैज यूज्ड सिमिली इन दिस लाइन, SIMILE. पर इन्होंने हमें बोला है नेम एंड एक्सप्लेन. अब एक्सप्लेन भी करना है कि क्या सिमिली यूज हुई है. तो आप बोलेंगे इन दिस लाइन द साउंड मेड बाय द ड्रैगन. ये लिखा हुआ है ना,
स्नॉर्टिंग, स्नॉर्टिंग का मतलब वो आवाज निकालना. The angry sound made by the dragon is like the sound of an engine. This is the comparison which is made. This is the comparison which is made. तो आप नाम भी लिख रहे हो सिमिली है, और सिमिली कैसे है, तो जो आवाज वो गुस्से वाली निकाल रहा था वो एक इंजन के आवाज के जैसे थे, फिर आप उसमें लिखोगे. ठीक है, अब आप आंसर लिखेंगे इसका. ऑग्डन नैश, OGDEN NASH, ऑग्डन नैश, the poet has used simile in this line. SIMILE, full stop. सिमिली को करो अंडरलाइन, और फिर लिखो उसके आगे the angry sound made by the dragon to look at the pirate, PIRATE, to look at the pirate was just like the sound made by an engine. Full stop. मैम, हाँ, कहाँ पे? मैम ये 1 मार्क में है या 2 मार्क्स में है? 2 मार्क्स का ही है बेटा. एक तो नाम हो गया, एक एक्सप्लेन कर दिया हमने. ठीक है. अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ वो लिखना नहीं है क्योंकि ये सिमिलर है थोड़ा बहुत. देखो, why did Belinda tickle the dragon? बेलिंडा ड्रैगन को टिकल क्यों करती है? तो इसका आंसर जब 2 मार्क्स का तुम लिखना शुरू करोगे तो तुम सबसे पहली चीज ये बताओगे, टिकल मीन्स टू टच लाइटली. तो जब हम पोएम पढ़ा रहे थे उसमें भी मैंने टिकल का मतलब बताया. तो वो उसको गुदगुदी क्यों करती है? तो हमने बोला टिकल का मतलब हो गया टू टच लाइटली. तो बेलिंडा tickled the dragon to make his fun, उसका मजाक बनाने के लिए. Because Belinda and all her pets were boastful, they thought themselves to be brave, and the dragon to be a coward. So she tickled, she also laughed, and beta all the pets sat in the wagon and they used to laugh at him. आप इसमें एक चीज और भी लिख सकते हैं, Belinda tickled the dragon mercilessly. वो बुक में भी दिया हुआ है, वो बिना दया के उसको गुदगुदी करती जाती है, just to make his fun, उसका मजाक बनाने के लिए. अब बेटा इसके अलावा जो हमने क्वेश्चन दिया था वो सुनो. नेम द पेट्स ऑफ बेलिंडा. अभी तो सबको ये आंसर आता है बच्चों को. ऐसा आंसर लिखना है कि थोड़ा स्टैंडर्ड का तो लगे. ऐसा थोड़ी ना नाम लिख दिया और एरो लगा के लिख दिया ये कौन सा एनिमल है, कौन सा एनिमल है. अच्छी तरीके से लिखना आंसर को. तो नेम द पेट्स ऑफ बेलिंडा. तो पेट्स ऑफ बेलिंडा में आपने कैसा स्टार्ट करना, बेलिंडा लिव्ड इन अ लार्ज हाउस, शी हैड 4 पेट्स, फुल स्टॉप. अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे, शी हैड अ ब्लैक किटन, कॉमा, इट्स नेम वाज इंक.
full stop. She had a gray mouse whose name was Blink. Full stop. Blink means, तो बेटा वो भी लिखा हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आईज, नोट्स में इतना बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करा हुआ है. She had a dog that was yellow in color and his name was Mustard. And last of all, she had a frightening dragon. But since he was very much lazy and his name was the Custard, sweet and bitter mild. ऐसा करके उसको आंसर को लिखना था. ऐसा नहीं लिखना होता है कि हाँ जी ये लिख दिया फिर उसके आगे एरो बना के लिख दिया डॉग, फिर आपने लिख दिया वो इंक, फिर उसके आगे लिख दिया ब्लैक किटन. थोड़ा डिस्क्राइब करके उसको, नोट्स में भी आपको मिला है वो शुरू वाले स्टैंजा. अब बेटा इसके अलावा एक हम लोगों ने चैप्टर किया था वाली वाला. तो जो ये बच्चे आज टेस्ट देने आए थे उन्होंने जो क्वेश्चंस किए हैं वो तो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगी, पर जो ऑफलाइन वाले बच्चों को टेस्ट पेपर में वाली के क्वेश्चंस दिए थे वो एक क्वेश्चन ये था, ध्यान से सुनो. What was the most fascinating sight that Wali saw from her door in the street? What was the most fascinating sight that Wali saw from her door in the street? अपने घर से खड़े होकर स्ट्रीट में कौन सी सबसे फैसिनेटिंग साइट देखती है, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव नजारा देखती है? तो जरा ध्यान कर लेना, उसको पढ़ लेना किताब में से अगर अभी तक नहीं याद हुआ हो वो तो. The most fascinating sight was to look at the passengers who were getting down from the bus, to look at their kindled faces, to listen to their talks, and she enjoyed this scene very much. To look at the buses that are coming and then stopping and then going back again. वो वाला जो पूरा है वो कम से कम 4-5 लाइन में आना चाहिए, तो उसको एक बार रेडी कर लेना, पढ़ लेना. एक है बेटा, what did Wali see on her way that made her laugh? तो वो cow वाला आपको देना है. The cow was running just in front of the bus, and the more the driver was honking, the more fast she was running right in the middle of the road. इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन दिया, why was Wali amazed to hear herself a child? वो अपने आप को चाइल्ड सुन के अमेज्ड क्यों हो गई, कॉन्फ्यूज्ड क्यों हो गई? तो आप उसका मतलब लिखेंगे, कंडक्टर कॉल्ड हर अ चाइल्ड एंड शी वाज अमेज्ड बिकॉज शी फेल्ट हरसेल्फ टू बी अ कॉन्फिडेंट गर्ल हु वाज ट्रेवलिंग ऑल अलोन, हु वाज पेइंग द फुल टिकट मनी, सो शी वाज नॉट रेडी टू लिसन टू हरसेल्फ एज अ चाइल्ड. कितने सारे 3-4 रीजंस हैं, और चाइल्ड बोला किसने वो भी लिखना.